ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं आपकी एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में आपका काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। मेरा दिमाग नु कह रहा है प्रधानमंत्री को 24 तारीख में सुन लेनी चाहिए। उसमें इज्जत है हमारी भी और पीएम साहब की भी, और राम राज्य का थोड़ा ध्यान रखा जा। मोदी का ही क्या घट रहा? अरे जो कुछ बिल कह रहे वापसी कर दे, तेरे पे क्या कुछ फर्क पड़ रहा? तेरी चक्की मता क्या जा रहा? दे दे वापसी। इसको समझने में देर लगेगी। बयान बदल रहे हो तुम भी। अर्जी सरकार ही बदल रही है अपने बयान, हम क्यों ना बदलें भाई? बिल्कुल। मेरी छाती में दर्द और किसी सरकार में हो या नहीं, मोदी की सरकार में हो रहा मेरी छाती में दर्द, यह भी समस्या। ये जन आंदोलन हो गया बेटे, किसान आंदोलन, जन आंदोलन पूरे भारत का हो गया। और ऐसा आंदोलन या तो क्रांति आई थी जब अंग्रेज भगाए थे, और वही क्रांति है अब, भागना इन्होंने भी पड़ेगा। दिक्कत है। पूछ रहे लोग क्या हो रहा है गाँव में, तो वे सब नु कहे तू छा रहा, छा का क्या करूँ? मेरी छा लिगड़ की, मैं छा का क्या करूँ? अब जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही दिनों पहले अर्नब गोस्वामी की 500 पन्नों की चैट लीक हुई थी। इस मुद्दे पे फार्मर्स ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अगर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए तो वो अर्नब गोस्वामी पे होना चाहिए। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अर्नब पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्नब के दो आगे अर्नब के दो पीछे अर्नब। बोलो कितने अर्नब? ये पूरा सिस्टम अर्नब बन चुका है। खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। बात सुन, पत्रकार नहीं हो सकता देशद्रोही। और सबूत आ रहा, और कुंगे पुल वाला कांड में हमारे 40 शहीद होने लग रहे हैं, और यो जश्न मना रहा, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? मैं कहता हूँ इस पे हकता है भारत। एनआईए जो जांच कर रहा है ना, वो आज जो जांच कर रहा है वो अर्नब पे क्यों नहीं कर रहा? हमें तो ये मन में मंशा आती है। 40 बंदों को एनआईए ने रिपोर्ट भेजी है किसानों की, और ये जानने के लिए तो वहाँ पे फंडिंग कहाँ से आई? अरे यार, एक किसान आदमी है, उनके बाप दादा बीघा बीघा जमीन छोड़ के गए हैं, तुम उनसे हिसाब मांग रहे हो। पीएम केयर फंड का हिसाब तुमसे दिया नहीं जाता। बालाकोट स्ट्राइक में इन्होंने कहा 300 आतंकी मार दिए। पाकिस्तान में 300 आतंकी मर गए, पाकिस्तानियों को नहीं पता, कोई मीडिया को नहीं पता। वो 300 आतंकी भी इन्होंने एक भ्रम पैदा करा, और जिन्होंने सवाल पूछे उनको देशद्रोही बना दिया। बिल्कुल। अब मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाला हूं जिसने सरकार पे तंज कसते हुए ऐसे सैवेज पॉइंट्स रखे कि मजा आ गया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जिन लोगों को 1, 2, 3 साल पहले चुपचाप वादा कर लिया गया था कि आप जमीन खरीदो और जमीन खरीद करके गोदाम बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, 1-2 साल में हम आपके लिए ऐसा कानून लेकर के आएंगे जिससे देश के 80 करोड़ किसानों को आपकी झोली में डाला जाएगा। और फिर जो पिछली सरकारों ने को शेष खून उनके अंदर छोड़ा है, उसको सिरंजों से निकाल करके पीना आराम से, और अपने पेट और मोटे मोटे करना। आ-ई-ऊ ये तो स्वर हैं, का ख ग ये व्यंजन है। तो जो स्वरों का पहला अक्षर है उससे प्यार है सरकार को, और जो व्यंजनों का पहला अक्षर है क्या है, उससे नफरत है। जब मोदी जी सबसे पहला चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए, उन्होंने कहा करप्शन फ्री इंडिया। कैसे करप्शन? लोगों ने भरोसा कर लिया। फिर उन्होंने कहा काला धन फ्री इंडिया, लोगों ने भरोसा कर लिया। फिर उन्होंने कहा कांग्रेस फ्री इंडिया, लोगों ने तब भी भरोसा कर लिया, क्योंकि कांग्रेस से भी ऊब गए थे लोग। अब कह रहे हैं किसान फ्री इंडिया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। अब ये बताओ, कुछ दिन पहले तक देश की नोट पे, देश की मुद्रा पे ट्रैक्टर छपा होता था, गेहूं की बालियां होती थी छपी हुई, किसान हल चलाता हुआ होता था। तो अब कहाँ गया वो सब? अब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ गए, उनको ना ट्रैक्टर चाहिए, ना हल चाहिए, ना गेहूं चाहिए, ना किसान चाहिए। इसलिए ये फसलों को नहीं, नस्लों को बचाने की लड़ाई है। ये बीजेपी का जो कार्यालय दिल्ली के अंदर बना, हजारों करोड़ रुपए जिसमें लगे, कई सौ करोड़ रुपए, इसकी फंडिंग कहाँ से आई इसका बता दो जरा। यहाँ हम 2 रोटी खा रहे हैं, यहीं फंडिंग ढूंढने लगे। लागत बढ़ा करके और आमदनी आधी करके आय दोगुनी कैसे होती है, ये तो वही जानते हैं, बड़े गणितज्ञ हैं। भाइयों बहनों मित्रों, हमारा 2 महीने हो गया धरना चलते हो गया। अरे भाई, प्रधानमंत्री अगर भले तो 2 हाथ से डालते, हमारे कितने किसान मर गए।
जो किसान यहाँ शहीद हुए सिंधु बॉर्डर पर, टिगरी बॉर्डर पर, जहाँ भी, उनके बारे में उन्हें शर्म आनी चाह। टीवी के माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि दे दे मोदी साहब, कृषि मंत्री दे दे, रक्षा मंत्री दे दे, तो अच्छी बात है। रात दिन झूठ बेचा जा रहा है, रात दिन झूठ बेचा जा रहा है। ये पहली बार ही तो खुली है पोल अब की बार, नहीं अब से पहले तो जो भी मुंह खोलता था उसे देशद्रोही बनाओ, आतंकवादी बनाओ। ये तो वोट लेकर राजा बनकर बैठ गए, दिमाग से नचारे। जो इनके यहाँ काम कर रहा वो तो बहुत बढ़िया, और जो इनके खिलाफ बोले इन्होंने पड़ गई आदत, और ये आदत हम इनकी छुटा के जाएंगे, अकल दुरुस्त करके जाएंगे, फिट कर देंगे कतई, ऐसे कर देंगे लीक में चलेंगे आगे तक, टकाटक टकाटक। मेरा दिमाग यही कह रहा है कि मोदी भी और ये कृषि मंत्री भी किसानों के पक्ष में ही जाएंगे। मेरी आत्मा कह रही है अपने आप ही 2-3 दिन तक। किसानों के मन में एक सीधी सी बात है कि किसान अपनी यूनिटी का संदेश देना चाहते हैं। इन्होंने किसानों के माथे पे आतंकवादियों का टैग लगाया, इन्होंने किसानों के माथे पे खालिस्तानियों का टैग लगाया, इन्होंने किसानों के माथे पे देशद्रोही का टैग लगाया। आज उस सारे जवाबों का एक जवाब है तिरंगा यात्रा। ये तिरंगा यात्रा देश के बाकी लोगों को, नौजवानों को एक मैसेज है कि आओ घरों से बाहर निकलो और किसान आंदोलन का समर्थन करो। ऑलराइट गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में बताइए आगे आप किन किन मुद्दों पे अगला वीडियोस देखना चाहते हैं।